के पांचवें प्रकाश के संपूर्ण पदों को हमने कल की क्लास में कवर किया था। ठीक है, आज हमें 11वां प्रकाश पढ़ना है केशव कौमुदी का। 11वां प्रकाश ये हमारा सिलेबस से हमने लिया था। उसी सिलेबस में जो जो चीजें हमें पढ़नी है उनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके हमने ये 10 से लेकर के 42 पद संख्या तक जो पांचवें प्रकाश की है उसको हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है 11वां प्रकाश। 18 और 26 पे पद इसमें पढ़ने हैं। 13वें प्रकाश में हमें 22, 53 और 85 पद संख्या पढ़नी है और 16वें प्रकाश में पढ़ना है 4, 7, 11, 12, 13 और 24 पद। तो इतना हमें केशव कौमुदी में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में संकलन करके रखा है, जो भी पद हमें जितने पद पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं 11वें प्रकाश की तरफ। और हम आप लोग को एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि ये केशव कौमुदी लाला भगवान दिन की जो पुस्तक है उसी से हमने ये पद लिए हैं। और इसमें 11वें प्रकाश के बाद, ठीक है, 11वां प्रकाश जो है इसका, उसमें जो 17, 18 पद संख्या पढ़नी है, उस 17, 18 पद संख्या की बात करें तो जो 17 नंबर पद है वहां से 3 पेज इनकी पुस्तक में मुझे नहीं मिले, जिसका परिणाम ये है कि पद संख्या 17 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उस पुस्तक में हमें ये पद संख्या 171 पेज के बाद सीधे हमें 174 पेज मिला, और जिससे कि पद संख्या 17 जो 11वें प्रकाश की है वो हमें नहीं मिली। अगर किसी दूसरी बुक में हम उनकी देखते हैं, अगर मिलता है तो उसको हम जरूर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें 11वें प्रकाश में 3 पद पढ़ने से 17, 18 और 26, तो हमें 18 से यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 17 हमने गोल कर दिया, 17 गोल नहीं किया है, उस पुस्तक में हमें नहीं मिला, उसका पेज नहीं था उस पे। तो कल के हमने यहाँ तक कल पढ़ा था जहाँ पे वर्णन हो रहा था, एक मिनट, हाँ, 26 विषम गोदावरी, 42 वाला पढ़ा था, उत्तम गाय सनात जबै धनुष श्री रघुनाथ जी वाला, ये तो हमने पढ़ लिया था। रघुनाथ जी ने, श्री राम ने जब धनुष को तोड़ा था उस समय का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि क्या स्थिति थी उस समय जब धनुष को तोड़ा गया। तो हमें 18 से पढ़ना था, यहाँ पे आते हैं हम लोग। कहते हैं लक्ष्मण का कथन है यहाँ पर, ये पर ये चीज देखो जरूर ध्यान रखिएगा कि किसने ये कथन कहे हैं। प्रश्न यहाँ पर भी मतलब यहाँ से भी पूछा जा सकता है पूरी तरह से कि ये पद किसके द्वारा कहे गए हैं, किसका ये कथन है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। इसका जो भाव है वो भी पूछा जा सकता है, इसका जो कथन के विषय में और किसके द्वारा ये कथन कहा गया, ये भी चीजें पूछी जाती हैं। तो कहता है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी है घटी, जग जी जतीन की छूट तटी, अग ओघ की बेरा कटी, विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटो, चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी, गुण पूर्व जटी वन पंचवटी। ठीक है, तो पंचवटी का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पंच सवैया छंद है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये सवैया छंद है। और पंचवटी का वर्णन करते हुए यहाँ पर लक्ष्मण का कथन आता है। ठीक है, लक्ष्मण का कथन आ रहा है कि लक्ष्मण यह बताते हैं कि कहते हैं सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी माने होता है चद्दर। ठीक है, चादर होती है। घटी का मतलब होता है घड़ी यानी समय। ठीक है, निघटी जिसका मतलब होता है निश्चय रूप से, निघटी मतलब जो निश्चय रूप से, नी मतलब निश्चय, घटी मतलब घटी, जो निश्चय रूप से घट गई। ठीक है, रुचि मतलब इच्छा, हम सभी जानते हैं। घटी हूँ घटी का तात्पर्य है हर क्षण, हर मतलब प्रति घड़ी, हर घड़ी। ठीक है, जग जतीय जातिन की छूट छटो, और कहते हैं तटी, और आगे बताते हैं कि तटी का तात्पर्य है कि जो मतलब ध्यान मग्न जो स्थिति होती है उसको तटी कहते हैं। गुरु ज्ञान घटी का मतलब है भारी ज्ञान की एक गठरी। तो इसके भाव की तरफ चलते हैं तो कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी। लक्ष्मण कहते हैं कि ये जो पंचवटी है, वन पंचवटी की बात करते हैं ना, जहां पर वो लोग निवास कर रहे थे चित्रकूट में, तो कहते हैं कि ये जो पंचवटी है लक्ष्मण उसके विषय में कहते हैं, तो ये क्या है,
ये जाति फटी दुख की कपटी, यानी कि ये पंचवटी जो नामक वन है ये बड़े गुणवान है, ये बड़े गुण वाला है, यानी कि बड़ा गुणवान ये वन है। क्या क्या इसके गुण है उसका वर्णन ये करते हुए बताते हैं कि ये यहाँ पर दुख की सब जाति फटी, दुख की दुपट्टी माने क्या बताया, चादर। कहते हैं कि यहाँ पंचवटी पर पंचवटी में आने पर क्या है, दुख की जो सभी चादरें हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं। ठीक है, यानी कि दुख की जो सभी चादरें हैं इस पंचवटी वन में आकर के कहते हैं कि ये सब यहाँ पर वो चादर फट जाती है, अर्थात सारे दुख दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कपटी न रहे जहां एक घटी, मतलब एक घटी मतलब जहां एक क्षण भी कपटी पुरुष जहां पर एक क्षण भी कहते हैं कि निवास नहीं कर सकते, रह नहीं सकते हैं। ठीक है, निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जाती जतीन की छूट तटी। और कहते हैं कि ये ऐसा ये सुंदर वन है, ऐसा ये पंचवटी वन है कि जहाँ कपटी पुरुष एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ये कहते हैं कि और कपटी मनुष्य अगर रहता भी है, ठीक है, तो निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जानी, यानी वो बताते हैं कि जो मतलब उसके अंदर के क्या होते हैं, भाव बदल जाते हैं। अगर कोई कपटी व्यक्ति यहाँ आता भी है तो उसके ये मन के भावों को बदल देता है। जैसे ईश्वर के दर्शन करने से कहते हैं संपूर्ण भावों का यानी बुरे भावों का तिरोभाव हो जाता है, वैसे ही इस पंचवटी में आने पर जो जो कपटी पुरुष हैं तो उनके भाव भी बदलने लगते हैं। ठीक है, तो वह कहते हैं कि यहाँ पर एक मतलब एक घड़ी मात्र रहने से जो क्या होता है, निपटी रची मीट घटी न घटी हूँ जग जाती। कहते हैं कि घड़ी भर रहने के लिए, रहने मात्र से जो कपटी मनुष्य होता है उसका यहाँ पर भाव बदल जाता है। और कहते हैं अग ओग की बेरा कटी विकटी, निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लक्ष्मण का कथन आता है। केशवदास जी लिखते हैं कि यहाँ पर यानी कि यहाँ के जो निवासी व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, ठीक है, तो जो कहते हैं यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके मतलब भाव बदलने की बात करते हैं कि एक क्षण भी, यानी कि जिनके अंदर ऐसे यानी कि जो गुरु के ज्ञान की घुटी, मतलब जो वहां पर गुरु के ज्ञान से यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, एक असीम आनंद का अनुभव होता है। यहाँ जो व्यक्ति आता है, यहाँ के इतने शांतिमय सुंदर वातावरण में कहते हैं कि हर जो व्यक्ति आता है उसको एक असीम सुख, असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। और यहाँ के कहते हैं कि जो तपस्वी जन है, ठीक है, गुरु ज्ञान घटी, यानी कि जो तपस्वी लोग हैं, जो साधना में लीन व्यक्ति हैं, कहते हैं कि उनकी क्या है कि उन तपस्वी लोगों की यहाँ पर साधना छूट जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि कहते हैं गुरु ज्ञान घटी, यानी कि उनकी जो साधना है वो छूट जाती है। और जो ओरन नाचत मुक्ति नटी गुण पूर पूर पटी वन पंचवटी। और वो कहते हैं कि यहाँ पर चारों ओर मुक्ति होकर के या क्या करते हैं कि नटी के समान संपूर्ण यहाँ पर जो यानी कि जो ज्ञान होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर आते ही कहते हैं पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और यहाँ के चारों ओर एक ऐसा लगता है जैसे कोई नटी यहाँ पर नृत्य कर रही है, मुक्ता अवस्था में कोई नटी नृत्य कर रही है। और कहते हैं कि ये पंचवटी कैसी है, मुक्ति नटी गुण पूर गटी, यानी कि गुणों से परिपूर्ण है। जो कैसे, जैसे शिव के गुणों से, जैसे शिव के अंदर तमाम गुण समाहित हैं, वैसे ही ये पंचवटी उन शिव के गुणों से युक्त है। जैसे शिव के दर्शन से संपूर्ण यानी कि व्यक्ति के अंदर के समस्त मैल, समस्त भाव, बुरे भाव यानी दूर हो जाते हैं, वैसे ही इस पंचवटी में प्रवेश करने से, इस पंचवटी में निवास करने से व्यक्ति के अंदर के संपूर्ण जो बुरे भाव होते हैं, जो कपटीपन होता है, जो भी अन्य छल प्रपंच व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो सारे भावों का तिरोभाव यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं ना, जाति फटी दुपटी कपटी न घटी निघटी घटी छूटी तटी। तो क्या है, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। यमक और लुप्तोपमा अनुप्रास भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके हम अगले पद पर चलते हैं। 26 नंबर जो पद कहता है कि विस्मय वह गोदावरी अमृत के फल देती। कहते विस्मय व गोदावरी अमृत के फल देती केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। ये 26 नंबर पद कह रहा है कि यानी कि यहाँ पर गोदावरी का वर्णन किया गया। ठीक है, जहां पर आप जाते हैं ना, चित्रकूट देखा होगा, वहां पे अगर कोई गया हो तो वहां पे गोदावरी का वर्णन आता है, गुप्त गोदावरी होता है। तो कहते हैं कि गोदावरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विस्मय वह गोदावरी अमृत के फल देती,
कहते हैं कि ये गोदावरी जो है विषमय मतलब विष, विष का मतलब विष, यानी कि इसका जो जल है वो क्या है कि ये कहते हैं कि ये गोदावरी, ये जो इस गोदावरी के जल में जो स्नान करने से क्या होता है कि ये क्या होती है, यानी कि अमृत के समान, विष में वो गोदावरी अमृत के फल देती है, यानी कि ये जो गोदावरी है इसका जो जल है जो विष के समान दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं ये अमृत के समान फल देने वाला इसका जल है। यानी कि अगर इसमें स्नान किया जाए तो कहते हैं कि इसमें स्नान करने से देवताओं को, यानी कि देवताओं के योग्य पुण्यवान फलों की प्राप्ति होती है, यानी वो हमें मुक्ति मिलती है। और केशव कहते हैं कि केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेत, केशवदास जी कहते हैं कि ये जो गोदावरी है जो जीवन का हरण करने वाले को, ठीक है, यानी कि जो जीवन का हरण करने वाले हैं उसके संपूर्ण ये दुखों को हर लेती है, ये जीवन हार है, यानी ये कैसी, ये क्या है, संपूर्ण दुखों को हर लेने वाली ये गोदावरी है। तो गोदावरी की यानी कि विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर हमें इस पद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पद की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 पद ही हमें पढ़ने थे। अगर हम ऊपर चलें फिर से सिलेबस की तरफ, तो 3 पद पढ़ने थे 11वें प्रकाश में, 17, 18 और 26। 18 और 26 हमने पढ़ लिया, 17 पद हमने बताया कि हमें इस पुस्तक में मिला नहीं। ठीक है, अगर मिलता है तो हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे दोबारा। अब हम बढ़ते हैं 13वें प्रकाश में, हमें 3 छंद पढ़ने हैं 13वें प्रकाश के। कौन कौन से? 22, 53 और 85। ठीक है, 22, 53 और 85 इन पदों को हमें 13वें प्रकाश में पढ़ना है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। आप लोग को अभी तक जो पढ़ाया वो समझ आया? मैसेज अपने आप माइक का यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बेझिझक। जिसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है बता सकते हैं, कहीं भी लगता है कि डाउट है तो उसको हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप में से कोई किसी को लोग कोई प्रॉब्लम हो तो ये 22 पद संख्या थी इसकी 13वें प्रकाश की। कलहश कलानिधि खंजन, कलहश कलानिधि खंजन, कंज कछु दिन केशव देख हिचके, गति आनन लोचन पावन के अनुरूपक से मनमान किए, यह काल कराल ते शोध हवे, सब हटके बरसा मिश दूर किए, अवधि बिनु प्राण प्रिया रही है, कहीं कौन हितो अवलंब किए। कहते हैं कि अवधि बिन प्राण प्रिया रही है, कहीं कौन हिते अवलंब ही है। तो यहाँ पर ये राम, ये दुर्मिल राम का कथन है और श्रवैया छंद है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कलहस माने होता है कि छोटे छोटे जो सुंदर शब्द बोलने वाले, ठीक है, हंस जो होते हैं छोटे छोटे, उनको कलहंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम सीता के वियोग की स्थिति है वहां पर। ठीक है, राम का वर्णन है, राम का कथन आता है जब सीता का हरण हो जाता है, चूंकि रामचंद्र का इन्होंने लिखी राम कथा वर्णित है, तो वहां पर जब सीता का हरण होता है तो वहां पर राम क्या कह रहे हैं, राम की क्या स्थिति है, राम क्या कह रहे हैं, उस बात का यहाँ वर्णन है कि कल हंस कलानिधि खंजन, कंज कछु दिन केशव देख जिए। ठीक है, राम कहते हैं कि सीता के वियोग के कारण, सीता के वियोग के कारण जो कलहंस कलानिधि, यानी कि जो कलहंस हैं, जो है ना कलानिधि यानी चंद्रमा, कलानिधि किसको कहा गया? चंद्रमा को। जो हंस है, चंद्रमा है, खंजन और कमलों को देखकर, ठीक है, कहते खंज यानी कलहंस और चंद्रमा, खंजन और कमल को देखकर राम कहते हैं कुछ दिन केशव देख दिए, राम कहते हैं कुछ दिन तक तो मैं जीवित रह सका। ठीक है, यानी कि राम कहते हैं कि क्यों इनका नाम लिया उन्होंने, क्योंकि इनका ये कलहंस ये भी क्या होते हैं कि विरह में ये भी विरही होते हैं। चंद्रमा को भी अपने प्रिय के विरह में रात बिताते बताया गया, खंजन पक्षी को भी यही बताया गया। तो ये सब क्या है, इन सभी ने उस विरह की अग्नि को महसूस किया, उस विरह के पल को महसूस किया है। तो राम कहते हैं कि इन्हीं को देखकर, कलहंस को देखकर, चंद्रमा और खंजन और कमलों को देखकर राम कहते हैं कि मैं कुछ दिन केशव देव, यानी कुछ दिन तो मैं जीवित रह सका। क्यों? कहते हैं अति आनंद लोचन पाथन के अनुरूपक से मन मान किए। कहते हैं क्यों वो रह चुके, क्योंकि कहते हैं कि वो मानते हैं कि इन वस्तुओं को मैंने, यानी अति आनंद लोचन पायन के अनुरूपक से मन मान किए, यानी और राम कहते हैं कि क्यों देख के जिए, इन लोगों को देख के जी सके, क्योंकि इन्होंने क्या मन मान किए। राम ने क्या मन में मान लिया कि इनको मन में राम ने ये माना कि ये जो वस्तुओं को इन्होंने गिनाया, कलहंस कलानिधि ये खंजन, इन वस्तुओं को कहते हैं कि मैंने मन से,
क्या माना, सीता की गति, मुख और पैरों के समान, यानी कि नेत्र, यानी कि देखो जो कलहंस को क्या मान लिया, गति मान लिया, चंद्रमा को सीता का मुख समझ के, खंजन को उनके नेत्र समझ करके, है ना। तो कहते हैं कि इन सारी चीजों को मैंने सीता का क्या माना, कि उनका मन, मुख, नेत्र और उनके पैरों के समान इन सारी चीजों को मानकर, कहते हैं मैं कुछ दिन तो मैं इन सारी चीजों को देखकर जी सका। कहते ये काल कराल ते शोध सबय, हटके वर्षा में सिंदूर किए। आगे राम कहते हैं कि पर हुआ क्या, कहते हैं ये कराल काल, ये यानी कि ये कहते हैं जो समय की गति को कहते हैं, राम कहते हैं, लेकिन इस कराल काल से, इस समय से, कहते हैं सोध समय हटके बरिया में से दूरी, कहते हैं ये समय जो ऐसा विपरीत समय हमारे साथ है, कहते हैं कि इससे ये भी न देखा गया, यानी कि इसने सीता को तो दूर कर ही दिया, कहते हैं कि इस काल यानी कराल ने शोध, यानी इस समय से, कहते हैं हमारे इस कराल, इस विपरीत समय से ये भी न देखा गया, इसने क्या किया, सीता को तो मुझसे दूर किया, यानी सीता को तो मुझसे दूर ही कर दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, जब वर्षा ऋतु आ गई, कै वर्षा, जब वर्षा ऋतु आ गई तो ये कहते हैं कलहंस, खंजन, चंद्रमा ये सब गायब हो जाते हैं, वर्षा ऋतु में कहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। तो राम कहते हैं तो मैं अभी तक इनको देख करके मैं सीता का मन, इनका नेत्र, कमल, इन हाथ पैर मानकर इनको उन्हीं के उसी हिसाब से मैं जिए जा रहा था, राम कहते हैं, लेकिन उस समय को ये भी मंजूर ना हुआ, ये भी पसंद ना आया, और उन्होंने इन कलहंस को, इन चंद्रमा को, इन खंजन पक्षियों को हमसे, इनसे भी हमको दूर कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि वर्षा ऋतु जब आ गई तो ये सारे भी राम को नहीं दिखने लगे। और कहते हैं अवधो बिनु प्राण प्रिया रहिए, कहीं कौन हेतु अवलंब किए। अब बताते हैं, यानी श्री राम कहते हैं कि अब आप भी बताइए, यानी कि राम कहते हैं कि अब बिना प्रिया मतलब बिना सीता के, बिनु प्राण प्रिया यानी प्राण प्रिया यानी बिना सीता के रहिए, कहीं कौन हेतु अवलंब, कहते हैं कि अब बताइए हम किस सहारे से अब हम सीता के बिना हम जीवित रहें। श्री राम के यहाँ पर विरह वेदना का वर्णन किया गया है, ठीक है, सीता के न होने पर। ठीक है, तो रूपक अलंकार का वर्णन किया गया यहाँ पर, अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा, कि यहाँ पर राम की विरह स्थिति का वर्णन करते हुए श्री राम कहते हैं कि अभी तक सीता के वियोग में मैंने जो कलहंस थे, जो चंद्रमा था, जो खंजन पक्षी थे, इन सारी चीजों को देख करके मैं सीता के वियोग में कुछ दिन तक तो मैं जी सका। क्यों जी सका, क्योंकि इन्होंने उनका सीता के हर अंग को, चंद्रमा को, है ना, उसका क्या मान लिया, सीता का मन, मुख, नेत्र, पैरों के समान इन पदार्थों को सीता का उन्होंने समझ करके, वो उन्होंने कहा कि मैं अब तक तो जीवित रहा, लेकिन कहते हैं इस समय से ये भी ना देखा गया, और इसने वर्षा ऋतु आते ही इस समय ने क्या कर दिया, इनको भी हमसे दूर कर दिया। अब कहते हैं कि बिनु प्राण प्रिया, उस सीता के बिना मैं कैसे, किस सहारे से मैं जीवित रहूं, ये श्री राम यहाँ पर वर्णन करते हैं। ठीक है, अगला पद आता है सीता की वियोगिनी स्थिति का वर्णन है इसमें। ठीक है, भुजंग प्रयात ये नाम का एक छंद इसमें आता है, सीता की वियोगिनी इस अवस्था का वर्णन यहाँ पर आता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि किस जगह पर, किस पद में कौन से यानी दृश्य का वर्णन हो रहा है, किस स्थिति का वर्णन हो रहा है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका भाव वही वहां भी ये पूछा जा सकता है, जब उसका आप अर्थ निकाल लेंगे तो उसका आप भाव भी बता देंगे, उसका विषय भी बता देंगे, कि क्योंकि राम कथा सभी जानते हैं, किस जगह पर कौन सी घटना घटित होती है ये हमें सब पता है, लेकिन इस पद के अगर हम अर्थ को निकाल लेंगे तो हमसे पूछ भी सकता है कि किस जगह का वर्णन किया है, किस परिस्थिति का वर्णन किया है, तो हम वो चीज भी निकाल लेंगे। तो कहते हैं सीता की वियोगिनी मूर्ति का वर्णन इस 53 नंबर छंद पे कर रहा है। कहते हैं घरे एक वेणी मिली मैल सारो, मृणाली मनो पंख ते काढ़ी डारो, सदा राम नामय ररय दीन बानो, चहु और राक्षसी दुखदानी। क्या स्थिति है सीता की वियोग, राम के वियोग में, उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर कि सीता की क्या स्थिति हो गई है। तो यहाँ पर हनुमान जी ने सीता को किस रूप में देखा प्रथम बार, जब वो उनसे मिलते हैं, देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर केशव हनुमान जी के मुख से कराते हुए कहते हैं कि घरे एक वेणी मिली मैल सारो, मृणाली मनो पंख काढ़ी डालो। ठीक है, वेणी मतलब, एक वेणी माने होता है जो बाल होते हैं वो उलझे उलझे पड़े हुए हैं। ठीक है,
और मृणाली माने होता है कमल के दंड, ठीक है, कमल का नाल जो होता है, ठीक है। पंख मतलब कीचड़, ररय माने होता है रटता, और राक्षसी तो सभी जानते हैं राक्षसी का अर्थ होता है इसका। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने जब उनको सीता की उस अवस्था को देखा तो क्या अवस्था थी, तो कहते हैं कि सब ररय एक वेणी, वेणी मतलब उनकी जो चोटी थी, जो बाल थे, तो क्या थे, घरे एक बाल, यानी कि उनके सारे बाल क्या थे, वेणी मिले, मतलब सब मिल करके, मतलब एक उलझ करके सारे बाल अस्त व्यस्त थे, जो आपस में उलझ करके क्या थे, एक जटा के समान बन गए हैं, ठीक है, एक जटा सी बन गई है बालों की सीता के, इन इतने अस्त व्यस्त उलझे हुए बालों की एक जटा सी बन चुकी थी। और मृणाली मनो पंख ते काढ़ी डारो, और ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जो मृणाली, मृणाली, और कहते हैं कि मृणाली मतलब कमल दंड की बात जो हमने की, ठीक है, मनो पंख ते काढ़ी डारी, ऐसा प्रतीत ऐसी सीता लग रही थी मानो जैसे कमल की नाल होती है जो, तो कहते हैं कि कमल की नाल को जब कमल से अलग कर दो तो वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता, उसके अंदर कोई यानी सजीवता नहीं रह जाती। तो कहते हैं कि वो स्थिति थी सीता की वहां पर, कि मानो कमल की नाल को किसी ने कीचड़ से अलग करके रख दिया हो, उस कमल से अलग करके रख दिया हो, तो वही स्थिति वहां पर सीता के उस समय दिखाई पड़ रही थी, उस कमल के नाड़ के समान मुरझाई हुई अवस्था वहां पर उनकी दिख रही थी, ठीक है। और जैसे मैली वो उसको फेंक देते हैं कीचड़ में नाल को उखाड़ करके, तो वो कैसी हो जाती है, मैली है ना, और सूखी, तो हर तरीके से, तो कहते हैं वही अवस्था सीता की लग रही थी। पंख माने कीचड़। और कहते सदा राम नाम ररय दीन बानी, चहु ओर है राक्षसी दुखतानी। और कहते हैं कि सदा दीन वाणी, यानी कि रात दिन क्या करती है, अपनी दीन वाणी से, अपनी दुखी दुखित वाणी से राम का नाम ही, रात दिन राम शब्द को ही वो रटती रहती हैं। और कहते हैं कि और उनके चहुं ओर, चारों ओर उनके क्या है, राक्षसी यानी दुख देने वाली बड़ी बड़ी विशाल भयानक रूप वाली स्वरूप वाली राक्षसियां उनके चारों ओर मंडरा रही हैं। तो इस अवस्था का वर्णन यहाँ पर सीता की किया गया है, ठीक है, क्लियर सभी को। भाषा कौन सी है इसमें? केशवदास किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। तो रीतकालीन कवियों की भाषा तो यही थी ना। कुछ लोगों ने तो अवधि में भी लिखी है। हाँ, ज्यादातर रीत में ही लिखा सबने, ठीक है, आगे चला जाए। चलिए देखो, अगर आप लोग को कहीं किसी पे डाउट भी है तो अभी बता सकते हैं, अगर इसके बाद भी लगता है तो रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जब हम एक पीडीएफ भी दे देंगे तो आप उस पद को जब एक एक बार खुद से पढ़ेंगे तो उसको बना समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका भाव क्या है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 85 पद कहता है कि श्रीपुर में वन मध्य हो, तू मग करो अनीति, कही मुंदरी अब तियन की, कौन करे हो प्रतीत। तो यहाँ पर सीता की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीपुर, यानी कि बता रहे हैं कि श्रीपुर, श्री माने क्या होता है, लक्ष्मी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीता की जो मुद्रिका के प्रति जो सीता का भाव प्रकट हो रहा है, श्रीपुर में वन मध्य मगी करो अनीति, यानी जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं उनको क्या देते हैं, मुद्रिका देते हैं, तो उस मुद्रिका के प्रति सीता कहती हैं कि श्रीपुर में, श्रीपुर का मतलब यहाँ पर राजश्री यानी कि अयोध्या की बात करती है कि, यानी कि राज्य लक्ष्मी ने श्रीपुर में क्या था, वन मध्य होम करो अनीति, यानी कि जो राज लक्ष्मी ने क्या था अयोध्या में, कहने कहती है कि मैंने क्या बनवाया था, मतलब वो बताते हैं कि मैंने वन में और तूने मार्ग में राम को छोड़ा। यानी कि वो उस मुद्रिका से प्रश्न करती है, सीता उस मुद्रिका से प्रश्न करती हैं कि श्रीपुर में वन मध्य हो, तू मग करो अनीति, यानी कि उससे कहती है कि तुम कितनी अनीतियां कर रही हो, कितने गलत कार्य कर रही हो, उस मुद्रिका से कहती हैं कि, तो कि मैंने श्रीपुर में, यानी कि राज लक्ष्मी ने कहते कि मैंने अयोध्या में, श्रीपुर का मतलब अयोध्या में मैंने तुम्हें छोड़ा, ठीक है। और कहते हैं कि और तूने मार्ग में श्री राम को छोड़ा, कहते तूने मग मतलब मग में श्री राम को तुमने छोड़ दिया और मैंने अयोध्या को वहां श्रीपुर में छोड़ दिया। और कहते कही मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी, हे मुद्रिका ये तो कही मतलब कहो, ये बतलाओ मुझे कि अब तियन को, तियन माने होता है स्त्री, ठीक है, को करी है प्रतीति। और कहते हैं कि आज ये हे मुद्रिका अब ये बतलाओ कि स्त्रियों की वफादारी पर अब
कौन प्रतीत मतलब कौन विश्वास करेगा, यानी कि स्त्रियों की प्रतीत, स्त्रियों की प्रीति पर, स्त्रियों की वफादारी पर कहते हैं अब कौन इस पर विश्वास करेगा। तो कहते हैं कि जो तुमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रिका से मतलब सीता यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं कि श्रीपुर में, यानी कि मुद्रिका से कह रही हैं कि जो अपने मतलब अंगूठी को देखो, वो चीज आप ध्यान रखते हैं कि अंगूठी को देखते ही उनको अपना और श्री राम का एक प्रेम स्मरण हो आता था। ठीक है, कि उनका जो प्रेम था उस अपने दाम्पत्य प्रेम को वो याद कर रही थी होती हैं जब उस अंगूठी को देखकर। तो उसमें वो बता रही हैं कि मैंने, और सीता जी उस मुद्रिका से कहती हैं कि राजलक्ष्मी ने अयोध्या में मुझे त्यागा। ठीक है, लक्ष्मी ने अयोध्या में मुझे त्याग दिया और मैंने वन में और मार्ग में श्री राम को छोड़ दिया। तो कहते हैं कि अब ये बताओ कि मुझे, यानी कि हे मुद्रिका मुझे ये बताओ अब कौन है जो इन स्त्रियों की वफादारी पर कोई मुझ पर क्या कोई विश्वास कर पाएगा। अब ये तुम ही बताओ कि कैसे कोई स्त्रियों की इस वफादारी पर विश्वास कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 85 13वां प्रकाश भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब बचता है 16वां प्रकाश जिसका पद है 4 6 7 11। ठीक है, तो आगे चला जाए, आप लोग बताइए जल्दी से। 10 मिनट की वैसे भी क्लास बची है। 10 मिनट की क्लास में अगर इस आगे के पद को पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेरे कहने का ये भाव है कि पढ़ाना ही मकसद नहीं है, आप लोग को कुछ, आप लोगों तक कुछ पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, बाकी कवर तो करना ही है जैसे भी पूरा। हाँ ना का जवाब भी दे दिया करिए आप लोग, तो हमें भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। 10 मिनट की जो क्लास बची है उसमें 2 पद में पढ़ा दीजिए। पढ़ा दें। जी 16वां प्रकाश, चौथे पद से हमें पढ़ना है 16वें प्रकाश में। चलिए पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि हरगीतिका छंद है, ये चीज ध्यान रखिए, हरगीतिका छंद है। रावण कहता है कौन हो पठियो सो कौने हाथ खावे तुम्हें कहे काम है। यहाँ पर मतलब रावण और अंगद का जो संवाद होता है, ठीक है, उस संवाद का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। हरिगीतिका छंद है यहाँ पर। कहते हैं कि रावण प्रश्न करता है कि कौन हो पठे हो सो कौन हाँ तुम्हें यह काम है, जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कौन है वह बाद के हम देह पूछ सबे धई। रावण फिर कहता है, अंगद उत्तर देते हैं लंक जारी सहारी अच्छु गायो सब वृथा कही। तो यहाँ पर रावण एक प्रश्न कर रहा है, यानी कि कहता है अंगद से प्रश्न करता है कि कौन हो तुम, उनसे पूछता है कि इसमें तो स्पष्ट है, इसका अर्थ ज्यादा कठिन भी नहीं है। कहता है कि कौन हो तुम और कि किसने तुम्हें पठे यहाँ, यानी कौन किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तुम्हें कहे काम है। और कहता है कि और क्या काम क्या है जो तुम यहाँ पर आए हो कौन हो, किसने भेजा है और तुम्हें क्या काम है जो तुम यहाँ पर आए हो। तो अंगद यहाँ पर उत्तर देते हैं कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। अंगद अपना उत्तर देते हैं, अपना परिचय देते हैं कि हम जाति के वानर हैं। ठीक है, लंका नरेश के क्या है, दूत बनकर लंका में आए हैं, लंका के नरेश के यहाँ दूत बनकर आए हैं और अंगद हमारा नाम है। ठीक है, रावण फिर प्रश्न करता है कौन है वह बाद के हम देह पूछ सब दही। तो अंगद मतलब रावण फिर उनसे प्रश्न करता है अंगद से कि ये तो बतलाओ कौन है वह, कि कहते हैं ये बतलाओ कौन है वह जिसको बांध करके हमने, यानी कि कौन है वो जिसको बांध करके देह हम पूछ सबे दही, यानी कहते हैं कि जिसको बांध करके हमने पूछ सब जला दी थी, वो कौन है। तो आगे अंगद कहते हैं, फिर प्रश्न देते हैं कि लंक जारी सहारी अच्छु गयो सो बात वृथा कही। अंगद कहते हैं कि कि उसका ये कथन, यानी कहते हैं कि उसने लंका को जलाया, अक्षय कुमार को मारा। ठीक है, तो कहते हैं कि उसका ये कथन बिल्कुल मतलब रावण पूछता है जब उनसे कि ये बतलाओगे कि है वो कौन है, वह कौन है जिसको बांधकर हमने उसकी पूंछ में आग जला दी थी। तो अंगद उससे उत्तर देता है, तो क्या उसका ये कथन बिल्कुल असत्य है कि सबको उसने जलाया और अक्षय कुमार को, मतलब
मतलब अंगद उत्तर देते हैं कि मतलब उसने कहते हैं कि जो तुम्हारा ये लोग ये कथन ये कह रहे हैं कि उसका ये कथन क्या असत्य है कि राम मतलब हनुमान ने कि हनुमान की जो लोग बात करते हैं कि क्या वो लंक जारी संहार, अच्छा उसने क्या किया था, लंका को जलाया, संहारी माने मारा, अच्छ माने अक्षय कुमार को, गयो सो जो लंका को जलाकर और अक्षय कुमार को मार करके गया, तो क्या ये बात झूठी थी? अंगद प्रश्न करता है फिर से रावण से कि क्या ये बात झूठी थी, जो ये जिसने लंका को जलाया और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को जिसने मारा, तो क्या यह बात वृथा यानी झूठी थी? तो अगला फिर वो कहते हैं कि भूल कौन के सुत बाल के वह कौन बाली ना जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइए, क्यों गयो रघुनाय ना बान विमान बैठ सिधाइयो। तो अंगद फिर बता उनसे प्रश्न हो रहा है रावण का और अंगद का जो बात होती है आपस में, तो कहते हैं कि कहते हैं कि कौन के सुत बाल के वह कौन बाली ना जानबे, अंगद जो अपना परिचय देता है ना कि वो बाली का पुत्र होता है, तो रावण कहता है कि तुम कौन के सुत, किसके पुत्र हो तुम? और आगे कहता है कि अंगद वह उस बाल के, कहते हैं कि तुम उस बाल के सुत हो। रावण कहते हैं कि अंगद वह बाल के, बताता है कि वह बाल के, कहते हैं बाल न जानिए, क्या रावण पूछता है कि कौन बाली, हम तो उसे नहीं जानते, मतलब वो उसने जब बताया कि हम उस बाली के सुत अंगद हैं, पुत्र अंगद हैं, तो रावण कहता है कि कौन बाली के, तो हम बाली ना जानिए यानी हम तो उस बाली को नहीं जानते जिस बाली के तुम पुत्र हो। तो कहता है कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, है कहाँ वह। तो अंगद आगे बताता है, अंगद फिर कहता है कि वही बाली, अंगद बताता रावण से कहता है वह बाली जिसने क्या किया था, तुम्हें कांख में दबाकर सात समुद्र में तुम्हारा क्या किया था, नहाया थे तुम्हें, सातों समुद्र तुम्हें जिसने घुमा दिए थे अपनी कांख में दबाकर, मैं उस बाली का पुत्र हूँ, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइए। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि जिसने तुम्हें सातों समुद्र को घुमाया था वो मैं उसी बाली का पुत्र है। तो रावण कहता है कि अब है कहाँ वह, रावण को नहीं पता होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है बाली की, तो कहते हैं कि अब है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइए। तो वो पूछते हैं तो देवलोक हो गया, राम वो तो अंगद बताता है कि देवलोक बताइए, यानी रावण अंगद कहता है कि अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जब रावण तो कहते हैं कि आगे लिखते हैं कि क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठो सिधाइयो। तो रावण उससे प्रश्न करता है कि रावण यानी कि रावण वो गया कैसे, मतलब उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसकी यानी उस बाली की मृत्यु कैसे हुई। तो अंगद कहता है कि राम के बाण विमान, यानी कहते हैं कि राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके। ठीक है, और बाली कैसे मरा, राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके तुम भी यानी कि वो राम कहते हैं कि वो राम बाली मारा गया। ठीक है, तो और बताते हैं और वो संकेत भी दे देते हैं यहाँ पर कि जैसे वो बाली मारा गया राम के बाण रूपी बाण से वो सिधार गया, वैसे ही तुम भी यानी कि उस राम के बाण से तुम भी मारे जाओगे, जैसे वो बाली इतना यानी कि ताकतवर बाली भी मारा गया, ऐसे तुम भी मारे जाओगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे।